दोस्तों, आपके लगातार मिल रहे प्यार से हम अभिभूत हैं। हम वीडियो लेके आ रहे हैं। हाई कोर्ट्स की जो लाइव है उसमें पूरे पूरे केस को लेके आते हैं, उसके बारे में अपनी समझ शेयर करते हैं और आपके कमेंट के साथ साथ उस जानकारी को हम थोड़ा सरल हिंदी में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे वीडियो 100 पार कर चुके हैं। आपके और सब्सक्राइबर लगभग 250 होने वाले हैं अभी, जबकि महीना भी नहीं हुआ है, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आज हम जिस वजह से आपके सामने हैं वह वजह है कि एक नई खबर है। खबर यह है कि यू ललित साहब, अगर आपको याद नहीं है तो हम बताएंगे। तो यू ललित साहब लगभग नए या अगले सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। यू ललित साहब का जो कार्यकाल है वो एक्चुअली 8 नवंबर को ख़त्म भी हो रहा है। तो बहुत थोड़े समय के लिए 73-74 दिन के लिए भर वो रहेंगे सीजेआई। अब इस मामले में जो खबर है वो ये है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने न्यायमूर्ति यू ललित के नाम की सिफारिश अपने उत्तराधिकारी के रूप में की है। और इस मामले में एक ऑफिशियली लेटर आना होता है जो कि कानून मंत्रालय की तरफ से आता है, तो वो भी प्राप्त हो गया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय, सही कहूं तो अगर से आधिकारिक पत्र प्राप्त हो गया है। तो अब लगभग उनका नाम तय है और इस तरह से वो 49वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे भारत के। ये सारे वो केस हैं जिनमें वो वकील जब थे मुंबई में, तब उन्होंने, ये हसन अली हैं जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बड़े सारे उसमें पकड़े गए थे। 2G के केस में भी आपने वकील के तौर पे काम किया। सलमान खान को आपने देखा, उनके केस को लड़ा। अब ये सब वकालत के दौरान का मामला था, मगर जब वो जज बने तो 3 तलाक के फैसले में उस बेंच में शामिल थे, जिसमें ये बात कही गई कि असंवैधानिक के SC/ST एक्ट पर भी उनकी का निर्णय आया था। हालांकि सरकार ने उसको बाद में पलट दिया। 498A के मिसयूज पर भी उनका निर्णय है, जो कि एक पहचान दिलाता है उनको। इसी के साथ साथ हिंदू मैरिज एक्ट में जो 6 महीने की बाध्यता है उस पर भी उनका निर्णय आया था, जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। और वो आम तौर से जो हमें दिखाई नहीं देते उससे हटके छवि वाले हैं। बीच में वो उन्होंने मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे, तो उस दौरान भी हमें वो दिखाई दिए थे। तो इनके बाद जो आने वाले हैं, हाँ ये बात कर दें कि 2 मामलों में उनके नाम उन्होंने स्वयं वापस ले लिए थे सुनवाई के दौरान। एक ये जगन मोहन रेड्डी का मामला था, जिसमें कि उनका हुआ ये था कि वो शायद कभी वकील रहे हैं इनके, इस वजह से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। जब जगन मोहन रेड्डी ने रमन्ना साहब के विरुद्ध टिप्पणी करी थी जो कि आपत्तिजनक थी, जिसपे कि केस चल रहा था, तो उसके लिए एक बेंच बनाई गई थी, तो इन्होंने अपने नाम को वापस ले लिया था। इसके साथ साथ अयोध्या का भी जो मामला था, उसमें भी जब मुस्लिम पक्षकारों ने आपके नाम पे इसलिए आपत्ति करी थी कि कल्याण सिंह के कार्यकाल के दौरान में जब ये बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला हुआ था, उस दौरान के में आपने न्यायमूर्ति ललित साहब ने केस लड़ा था तब के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तरफ से। तो ये आपकी पहचान है। बहुत आप इनको सुनिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें आपकी मौजूद हैं, जिसमें आप अभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डे था उस पे उनकी स्पीच मौजूद है। उसके अलावा इंटरव्यूज़ मौजूद हैं। मतलब कम न्यायाधीश ऐसे होते हैं जो मीडिया से जाके, मैंने उनका खुद देखा कि NDTV को दिए हुए इंटरव्यू हैं। अपना जो संसद टीवी है उस पे उनके इंटरव्यू मौजूद हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे आप उनको अच्छे से जान पाएंगे। कम वक्त के लिए रहेंगे, फिर उसके बाद चंद्रचूड़ जी आ जाएंगे। वो 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के। तो ये एक खबर थी, हमें लगा इस तरह से आपके सामने रखी जाए। अच्छा हाँ, क्रिमिनल लॉ के लिए जाने जाते हैं जस्टिस यू ललित, ये भी एक जानकारी है।
बाकी और इसके संबंध में कुछ जानकारी नई ढूंढने में आएगी, देखने में आएगी, तो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे वीडियोस को आपके मिल रहे प्यार के लिए हम एक बार फिर से आपके शुक्रगुजार हैं, थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, हम इसमें और कई सारी चीज़ें जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।